हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। नाउ आज हम एक ऐसे थिंकर के बारे में बात करेंगे जो अपने टाइम में जिनको बहुत ज़्यादा हेट किया गया है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है उनकी पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी के लिए। हाउएवर जैसे ही 19th सेंचुरी आती है, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करता है, उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी थ्योरी की इम्पोर्टेंस को समझा जाता है एंड आज उनके बिना पॉलिटिकल साइंस जो है वो अधूरी है। पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी को हम उनके बिना नहीं पढ़ सकते हैं एंड ही इज़ थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स को मॉन्स्टर ऑफ मेल्सबरी कहा जाता था, जहाँ पर ये बॉर्न हुए थे। ये एक लंदन में एक टाउन है। इनकी जो थ्योरी थी, जो इनके पॉलिटिकल थॉट्स थे, इनकी वजह से उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था एंड ही वाज कॉल्ड एन एथीस्ट और अ ब्लास्फेमस, क्योंकि जो इनकी थॉट्स थी वो बहुत ही डिफ़र करती थी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस। जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ थे उनसे वो बहुत ही ज़्यादा अलग थी। इस वजह से उनको एथिस्ट और ब्लास्फेमस जैसे वर्ड से क्रिटिसाइज़ किया जाता था। हाउएवर जब हम 19th सेंचुरी की तरफ बढ़ते हैं तो इनके आइडियाज़ को ग्रेट इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब क्या थे उनके आइडियाज़, वो हम देखेंगे। ये फर्स्ट ऐसे थिंकर थे जिन्होंने एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात की थी। अब हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे इंडिया है फॉर एग्जांपल। इंडिया अपनी सोवरेनिटी को किस तरीके से एक्सरसाइज करता है। एक टेक एन एग्जांपल, रशिया एंड यूक्रेन के केस में इंडिया डिसाइडेड नॉट टू कंडेम रशिया, जैसे बाकी सारे यूएसए या बाकी सारे नेशंस ने किया था। एंड इट वाज इंडियाज चॉइस, ये उसका राइटफुल डिसीजन था कि वो रशिया को कंडेम नहीं करेगा। एंड डिस्पाइट द सैंक्शंस, जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, उसने रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करना बंद नहीं किया था। सो ये था उसकी एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, एक्सरसाइज ऑफ सोवरेनिटी। ये जो आइडिया था ये सबसे पहले दिया था थॉमस हॉब्स ने। एंड ही गेव द पॉजिटिविस्ट थ्योरी ऑफ लॉ, जो ये बताता है कि ह्यूमन लॉज जो हम आज फॉलो करते हैं वो ह्यूमंस बनाते हैं, ना कि गॉड। जैसे कि प्लेटो और एरिस्टोटल ने आइडिया दिया था कि लॉज जो हैं वो एक डिवाइन वर्क है। वो उसको रिजेक्ट करते हुए बताते हैं कि लॉज जो है वो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं। कोड, स्टैट्यूट्स, रेगुलेशंस, ये ह्यूमन मेड है और ये इसीलिए इसको पॉजिटिव लॉ भी कहा जाता है। एंड दैट इज पॉजिटिविस्ट थ्योरी ऑफ लॉ विच एम्फेसाइजेज लॉज आर मेड बाय ह्यूमन अथॉरिटी रादर देन नेचुरल और डिवाइन लॉ। ये एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी टू मेंटेन ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक क्लास में हैं, जैसे जब हम क्लास में हुआ करते थे, स्कूल क्लासेस में, स्कूल्स में हुआ करते थे। सो देयर वाज अ टाइम, जैसे ही टीचर क्लास से आती थी, क्लास वुड इरप्ट इन नॉइसेस, देयर वाज लाउड नॉइसेस, इतनी शोर शराबा होने लगता था। सो और जैसे ही टीचर आती थी तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। तो जो वो क्योस का टाइम था, दैट इज़ instability, there was no order in the class. You can take for example a traffic पुलिस। अगर एक रेड लाइट पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो इट विल बी सीन कि लोग जो है वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड देयर इज़ अ क्योस। एक इन ऑर्डर सोसाइटी, एक इन ऑर्डर ट्रैफिक सिस्टम बन रहा है। वहाँ पर कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई रेड लाइट को मान नहीं रहा है, रेड लाइट जंप कर रहे हैं, विच कुड इवन कॉज एक्सीडेंट्स। लेकिन जब पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है वहाँ खड़ी होती है, दैट इज़ एक अथॉरिटी जब वहाँ पर है, तो लोग उस रूल को फॉलो करते हैं। सो द आइडिया दैट अथॉरिटी कैन मेंटेन, क्रिएट एन ऑर्डर इन द सोसाइटी, ये आइडिया जो था वो भी थॉमस हॉब्स का दिया हुआ है। ही गेव मैनी अदर आइडियाज़ विच कंसर्न सोवरेनिटी, लॉ, ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जो कि आज की पॉलिटिकल फिलोसफी के फाउंडेशंस है। इनके बिना पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। ही मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू हिज फिलोसफी ऑफ इंडिविजुअलिज्म, एम्फेसाइजिंग लिबर्टी एंड फ्री कंसेंट। आज हम चाहे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड, उसमें हम ये देखते हैं कि राइट टू सेल्फ डिफेंस, राइट टू लाइफ प्रिजर्वेशन जो है वो सब में गारंटीड है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पे अटैक होता है, कोई इंसान किसी और को अटैक करता है टू किल दैट पर्सन, टू हार्म दैट पर्सन, तो जो इंसान हार्म हो रहा है, अगर वो इन रिटेलिएशन उसको अटैक करता है तो उसको मर्डर या क्राइम नहीं कहा जाता है, बल्कि एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस कहा जाता है, जिसमें उसको फ्री भी कर दिया जाता है। सो जो राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन है वो वेल स्टैब्लिश्ड है एक। और ये जो आज हमें लिबर्टी मिलती है, टू बी फ्री, टू हैव एन एक्सेस टू डू व्हाट वी वांट, अ फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि हम क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या पहनना है, क्या खाना है, ये जो लिबर्टी है, ये आइडियाज़ जो है, इसकी फाउंडेशन जो है वो थॉमस हॉब्स ने दी है। ही इज़ कंसिडर्ड द ओरिजिनेटर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक थ्योरी है जो बताती है कि जो स्टेट है वो नेचुरली नहीं बना, ये ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि लोग एक एसोसिएशन में आए हैं, लोग एक साथ आए हैं और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके
इस स्टेट को बनाया है। दैट इज़ व्हाट ही मेंट व्हेन ही सेड इट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये उन्होंने बताया है। एंड सीबी मैकफर्सन एक थिंकर हैं जो हॉब्स को ये कहते हैं कि ये इमर्जिंग कैपिटलिस्ट क्लास को प्रमोट करते हैं, ये उनके आइडिया को प्रमोट करते हैं, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो बात करती है इंडिविजुअलिज्म की, विच गिव राइज टू कंपटीशन। एंड हॉब्स ने इंडिविजुअलिज्म को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया है। उन्होंने अपने आइडियाज़ में इंडिविजुअलिज्म को प्रायोरिटी दी है और बताया है कि इंडिविजुअल जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा पहले रखेगा, उसके लिए अपना सेल्फ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही जो है वो कैपिटलिस्ट को जस्टिफाई भी करता है। और उन्होंने पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म का आइडिया दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हॉब्स है उसका इंडिविजुअलिज्म का आइडिया है वो पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म है, विच सेज कि इंडिविजुअल के जितने भी टैलेंट्स हैं, जितने टैलेंट्स एंड स्किल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उससे उसको जो भी बेनिफिट हो रहा है वो सिर्फ उसके लिए है, वो सोसाइटी के लिए नहीं है। अनलाइक जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल ने बताया है कि जो भी ह्यूमन है वो ओ करता है टू द सोसाइटी हिज टैलेंट्स एंड स्किल्स, जिससे वो सोसाइटी के बेटरमेंट में हेल्प कर सके। लेकिन हॉब्स इससे बिल्कुल डिफर करते हुए कहते हैं कि इंडिविजुअल्स के जितने भी टैलेंट्स एंड स्किल हैं वो उसके खुद के हैं, वो सोसाइटी को कुछ भी ओ नहीं करता है। एंड सीबी मैकफर्सन ने इसी को पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म बताया है। अब हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल चुका है कि हॉब्स कौन थे, क्या उनका थॉट है, क्या आइडियाज उन्होंने दिए हैं, क्या उनकी थ्योरी है। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट हिज लाइफ। ही वाज बोर्न इन 1588 इन लंदन इन मल्सबरी, जहाँ पर वो एक क्लर्जीमैन्स फैमिली में बॉर्न हुए थे। हिज फैमिली वाज नॉट वेरी वेल टू डू, बट उन्होंने ऑक्सफोर्ड में अपनी एजुकेशन पूरी की थी विद द हेल्प ऑफ हिज अंकल। उनके अंकल ने उनके एजुकेशन को फंड किया था ऑक्सफोर्ड में, क्योंकि ही वॉज गुड इन एजुकेशन, ही वॉज गुड इन हिज स्टडीज़। जिस टाइम पीरियड में वो बॉर्न हुए थे वो एक बहुत ही टर्मोइल का टाइम था, और हॉब्स कहते थे कि फियर एंड आई आर बॉर्न ट्विन, और ये बहुत ही मेटाफोरिक एंड लिटरल भी है। जब उन्होंने ये कहा था कि फियर एंड आई आर बॉर्न ट्विन, उनका ये कहना था कि जब उनकी मदर उनसे प्रेग्नेंट थी, व्हेन हिज मदर वाज प्रेग्नेंट विथ हिम, तो जो स्पेनिश आर्मी है वो अटैक कर रही थी इंग्लैंड को, and when she heard the news of the attack she went into panic and gave him birth that was premature. So he said कि fear and I were born twin. and also उनकी जो थ्योरी है, जो जितनी भी थ्योरी है उसके दो बेसिस हैं, one is self interest and the other is fear. so उनकी थ्योरी में fear जो है वो एक बहुत ही important रोल प्ले करता है, and that is the reason उन्होंने कहा था fear and I are born twins. ऑल्सो उन्होंने अपने टाइम पीरियड में इंग्लिश सिविल वॉर देखा था, विच वॉज वॉर बिटवीन टू वॉरिंग पार्टीज इन लंडन, दैट वॉज बिटवीन द किंग चार्ल्स एंड द पार्लियामेंटेरियंस, जो कि थे अंडर क्रोमवेल। सो द इंग्लिश सिविल वॉर वॉज अ वॉर बिटवीन द किंग चार्ल्स एंड पार्लियामेंटेरियंस लेड बाय क्रोमवेल, जहाँ पर जो चार्ल्स है वो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं, एब्सोल्यूट रूल को सपोर्ट करते हैं, एंड द पार्लियामेंटेरियंस वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, जिसमें जो पार्लियामेंटेरियंस है वो एक विक्ट्री हासिल करते हैं और कुछ टाइम के लिए रिपब्लिकन गवर्नमेंट स्टैब्लिश भी कर लेते हैं। थॉमस हॉब्स जो है वो ट्यूटर होते हैं, विलियम कैवेंडिश के सन थे। विलियम कैवेंडिश एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एक एलीट मेंबर थे सोसाइटी के, और उनके बेटे को वो ट्यूटर थे। सो सिंस ही वाज अ ट्यूटर ऑफ अ वेरी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, ही गॉट अ चांस टू मीट वेरी रेप्यूटेड लीडर्स, स्कॉलर्स लाइक गैलीलियो एंड केपलर, जिनका इन्फ्लुएंस उनकी थ्योरी में भी देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो आइडिया दिया था अपने लॉज ऑफ मोशन का, वो उन्होंने अपनी थ्योरी में यूज़ किया है। एंड 1640 में वो फ्रांस चले जाते हैं इन द फियर ऑफ फॉर हिज सेफ्टी, और वहाँ पर 11 ईयर्स स्पेंड करते हैं, विच वर वेरी प्रोडक्टिव, जहाँ पर उन्होंने अपनी थ्योरी को फॉर्मुलेट किया है, थ्योरी के बारे में लिखा है उन्होंने, और अपनी बुक्स लिखी हैं उन्होंने। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड डी साइव एंड लेवाइथन, जो कि पब्लिश हुई थी 1651 में। इट इज़ हिज मेजर बुक। लेवाइथन जो है वो मेजर बुक है, एंड लेवाइथन लिटरली मीन्स सी मॉन्स्टर, जहाँ पर ये लेवाइथन में स्टेट को बताते हैं कि स्टेट जो है वो एक सी मॉन्स्टर की तरह होना चाहिए, दैट इज़ सो दैट इट कैन मेंटेन अ ऑर्डर इन द सोसाइटी। हमने देखा है कि हॉब्स ने एब्सोल्यूट रूल को सपोर्ट किया है, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी को बताया है, दैट इज़ एब्सोल्यूटिज्म को सपोर्ट किया है, बट स्टिल ही वॉज डिसलाइक्ड बाय मोनार्की डिस्पाइट सपोर्टिंग एब्सोल्यूटिज्म, बिकॉज वो ये मानते थे, उनका ये कहना था कि जो
राजा के पास जो पावर है वो भगवान की दी हुई नहीं है, बल्कि लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसको उस जगह पर बैठाया है, और ये पावर लोगों ने उनको दी है, विच वॉज नॉट लाइक्ड बाय एब्सोल्यूटिस्ट, विच वॉज नॉट लाइक्ड बाय द किंग, एंड पार्लियामेंटेरियंस हेटेड हिम बिकॉज ऑफ द आइडिया कि वो एब्सोल्यूट रूल को सपोर्ट करते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को, और वेयर एज पार्लियामेंटेरियंस वांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल रूल. Now let us have a look at the very interesting part of his theory, that is his views on human nature. जैसे कि हमने मैकियावेली में देखा था, ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन बिहेवियर को उन्होंने एक बहुत ही सेल्फ इंटरेस्टेड और सेल्फिश बताया था मैकियावेली ने. उसी तरीके से हॉब्स ने भी एक पेसिमिस्टिक व्यू दी है ह्यूमन की. उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन जो है, उसके एक्शंस जो हैं वो सब डिराइव होते हैं टू सीक प्लेजर एंड टू अवॉइड पेन. उस जो भी काम करता है वो इसीलिए कर सकता है ताकि वो उसको खुशी मिल सके, ताकि वो प्लेजर महसूस कर सके और पेन को हर तरीके से अवॉइड कर सके. दैट इज़ ही इज़ यूटिलिटेरियन इन हिज नेचर. वो हर काम अब सिर्फ इसी के लिए करता है क्योंकि वो पेन नहीं चाहता है अपनी लाइफ में. वो ईगोइस्टिक है, असोशल है, आइसोलेटेड है, रैशनल है, बट ड्रिवन बाय एंडलेस डिज़ायर्स. उसके जो डिज़ायर्स हैं वो नेवर एंडिंग है. अगर आज उसको फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको वीवो का फ़ोन मिला है, सो यू वुड वांट अ बेटर. पहले आपके पास फ़ोन नहीं था सपोज़, तो आप एक फ़ोन की डिज़ायर करते हो. अब आपके पास एक सपोज़ एक एंड्रॉयड फ़ोन है. नाउ दैट यू हैव एन एंड्रॉयड फ़ोन, यू विश फॉर एन एप्पल, and now you have an Apple phone. If there is another phone that is better than that, आप उसके लिए wish करते हो. So there are endless desires. You do not have an end to your desires. That is what he meant. That he said that is how a human nature is. वो सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, उसके लिए उसका इंटरेस्ट जो है वो प्रायर होता है. वो कहते थे कि ह्यूमन एक्शंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों से डिराइव होते हैं कि उससे किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है. उन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन नेचर है उसको हम मैकेनिक्स से समझा सकते हैं. दैट इज़ ह्यूमन जो है वो मैटर इन मोशन है, और दो तरीके के मोशन जो होते हैं, दो तरीके के मोशन ह्यूमन में होते हैं. दैट इज़ वाइटल मोशन एंड वॉलंटरी मोशन, लाइक हार्ट बीट. और वॉलंटरी मोशंस होते हैं डिज़ायर एंड अवर्जन. डिज़ायर एंड अवर्जन में वो जो चीज़ डिज़ायर करता है उसको पाने के लिए वो वर्क करता है, और जो चीज़ पेनफुल होता है उसको अवर्ट करता है, उसको उससे दूर जाने की कोशिश करता है. और यही उसके आइडियाज़ को, यही उसके बिहेवियर को, यही उसका बिहेवियर है. मेन बिहेवियर जो है वो यही है, हाउ टू take the most from something and avoid pain in any and every circumstances. और यही जो उनका आइडिया था वो लेटर जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म बनता है, जो कि जेरेमी बेंथम थिंकर जो है उन्होंने डेवलप किया है फर्दर, जो ये बताते हैं कि फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर लीड्स टू फेलिसिटी एंड फेलिसिटी इज़ अटमोस्ट हैप्पीनेस. हॉब्स कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को समझ सकता है और सामने वाले की नहीं समझ सकता. अब सिंस वो सामने वाले की नहीं समझ सकता है, सो ही बिकम्स वेरी सेल्फ इंटरेस्टेड, वेरी ईगोइस्टिक. वो सेल्फिश बन जाता है क्योंकि वो सामने वाले को का कुछ भी फीलिंग्स नहीं समझ सकता है, चाहे वो अच्छा फील कर रहा हो, चाहे वो ख़राब फील कर रहा हो. वो सिर्फ अपने बारे में सोच सकता है, अपने बारे में सोच सकता है, अपने बारे में समझ सकता है, एंड दैट मेक्स हिम अ सेल्फिश ह्यूमन बीइंग. वो कहते थे कि सेल्फिशनेस जो है वो कोई सिन नहीं है, इट इज़ नेचुरल. ये नेचुरल ह्यूमन नेचर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, आप किसी भी नेचुरल चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो, और जो नेचुरल है वो एक सिन नहीं हो सकता है. सो ही सेड अगर कोई इंसान सेल्फिश है, दैट इज़ बिकॉज ही इज़ नेचुरली लाइक दैट, नॉट बिकॉज ही इज़ रॉन्ग और ही हैज़ डन समथिंग बैड इन हिज लाइफ टू बी सेल्फिश. इट इज़ नॉट रॉन्ग टू बी सेल्फिश. और वो कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो कंटिन्यूसली इन पावर और वेल्थ चाहता है. क्यों चाहता है? क्योंकि अगर वो पावर में रहेगा तो ही कैन गेट द मोस्ट ऑफ हिज desires fulfilled with that power, with that money, with that wealth that he has, and he can avoid pain. वो किसी का उसको डर नहीं रहेगा, सिंस उसके पास पावर है, उसके पास वेल्थ है, तो वो कोई भी चीज़, जो भी चीज़ वो चाहता है वो उसको ले सकता है, खरीद सकता है. एंड दैट इज़ वाई ही इज़ इन अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू गेन पावर एंड वेल्थ, जो कि ख़त्म होती है ओनली व्हेन ही लीव्स दिस अर्थ. जब तक वो है वो सिर्फ और सिर्फ पावर को डिज़ायर करेगा, वेल्थ को डिज़ायर करेगा. एंड सिंस पावर और वेल्थ जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ एक दूसरे से लड़ाई होने की, एक वॉर की सिचुएशन हो जाती है. टू अंडरस्टैंड दिस आप ऐसे समझ लीजिए, एक केक है, एक केक का लास्ट जो है वो पीस बचा हुआ है, एंड यू एंड योर सिबलिंग आर फाइटिंग फॉर इट. एक केक है, दोनों चाहते हैं कि उनको मिले, सो देयर विल बी अ वॉर बिटवीन यू टू कि कौन खाएगा. दैट इज़ द सेम सिचुएशन इन अ सोसाइटी जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. जो पावर का केक है वो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन उसको चाहते बहुत लोग हैं, सो सब उसको चाहते हैं, सो एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है.
हॉब्स के लिए लाइफ जो है वो कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर है, बिकॉज पावर से उसको क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है, एंड दैट इज़ वाई ही स्ट्राइव्स फॉर पावर। एंड जब किसी एक को पावर मिल रहा है तो इट सिंपली मीन्स कि दूसरे का पावर कम हो रहा है। अब वही केक का एग्जांपल लेते हैं फिर से। अगर आपका सिबलिंग केक खाएगा तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा, या फिर अगर वो बड़ा पीस खा रहा है तो आपको डेफिनेटली छोटा पीस मिलेगा। यही होना ही है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम का मीनिंग होता है अगर एक को बेनिफिट हो रहा है, इफ़ वन इज़ बेनिफिटेड द अदर इज़ मेंट टू lose one benefit, then there another will lose. That is zero sum game. So there is a constant struggle for power इसलिए चाहिए क्योंकि power अगर आपके पास है तो you can seek pleasure to your utmost desires, you can get your desires fulfilled because of the help of power, और पेन को अवॉइड करने में आप सक्सेसफुल रहोगे। बट सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो चीज़ें जो पावर वाला जो केक है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन सबको पावर चाहिए, सबको वो केक खाना है। सो देयर इज़ ऑल्सो अ स्ट्रगल, देयर इज़ ऑल्सो अ फाइट लाइक सिचुएशन इन द सोसाइटी। हमने देखा है कि एरिस्टोटल ने सोसाइटी में इनइक्वालिटी को जस्टिफाई किया है, और उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो होते हैं वो नेचुरली इन्फीरियर होते हैं, एंड कुछ लोग जो है वो नेचुरली जो है वो बॉर्न लीडर्स होते हैं। हाउएवर जो हॉब्स हैं वो कहते हैं कि इस सोसाइटी में जो इस वर्ल्ड में जो लोग हैं वो सभी इक्वल हैं, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमंस की बात करते हैं। उनके पास सबके पास इक्वल एबिलिटीज़ हैं टू अचीव देयर गोल्स, एंड सबके पास इक्वल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस है। और अनलाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल जो बताते हैं कि लाइफ का गोल जो है वो अचीव द फाइनल गुड है, टू गेट द आइडिया ऑफ गुड, वो नहीं ये सब बताते हैं। वो कोई हायर मॉरल पर्पस ऑफ लाइफ नहीं बताते हैं। वो बस ये बताते हैं ह्यूमन जो है वो अपनी लाइफ में यूटिलिटेरियन है, वो प्लेजर सीक करता है एंड पेन को अवॉइड करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिस थ्योरी इज स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो वो बताते हैं जहाँ पर कोई अगर ऑर्डर नहीं है सोसाइटी में, अगर कोई भी स्टेट नहीं है तो सोसाइटी कैसी होगी वो बताते, वो वही स्टेट ऑफ नेचर है। सो स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहाँ पर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। सो थिंक ऑफ इट एज द क्लास जहाँ पर टीचर नहीं है, तो वो क्लास कैसी होती है। तो जो हॉब्स हैं वो एक बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू देते हैं स्टेट ऑफ नेचर का। अब हमने जैसे देखा था कि अगर स्टेट टीचर नहीं है क्लास में तो ऑब्वियसली सब फ्री हैं, लेकिन वो ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि शोर करे, बच्चे शांत रह के पढ़ भी सकते हैं। देयर आर चांसेस कि वो पढ़ भी सकते हैं, या फिर वो धीरे धीरे आपस में बात करें। ज़रूरी नहीं है कि वो चिल्लाएं, लड़ें, झगड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हॉब्स का ये हॉब्स जो इमेज देते हैं वो एक पेसिमिस्टिक, एक क्योस वाली क्लास का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जब पावर नहीं है तो वहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ही नेस्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट है। लोग जो है वो आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, क्योंकि उनको पावर चाहिए, और पावर का जो केक है वो छोटा है। उनको चाहिए, रिसोर्सेज जो चाहिए वो लिमिटेड है, बट लोग बहुत ज़्यादा हैं। सो उन रिसोर्सेज, सिंस देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, वो सब उसको पाना चाहते हैं, और सब उसको पाना चाहते हैं तो सब एक कांस्टेंट वॉर में है कि मुझे चाहिए, और किसी एक को मिलेगी तो किसी एक को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बताते हैं कि जो लाइफ है वो ज़ीरो सम गेम है, एक का बेनिफिट एक का लॉस है। सो बिकॉज ऑफ दैट जो स्टेट ऑफ नेचर है वो सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट है। यहाँ पर जो माइट है वही राइट है, जिसके पास पावर है इसीलिए वो पावर चाहते हैं, क्योंकि जिसके पास पावर है वही सारे रिसोर्सेज गेन कर सकता है, वही जो है वो अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करता है, उसी का एक कहते हैं ना डंका बजेगा। सो जिसके पास पावर है उसका ही डंका है बजेगा। सो दैट इज़ वाई लोग जो है वो पावर के पीछे भाग रहे हैं, एंडलेस डिज़ायर है उनकी। एंड ही सेज कि इट इज़ अ वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, बिकॉज देयर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज कम है, इसलिए सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं उन रिसोर्सेज को पाने के लिए। लॉ, जस्टिस, राइट एंड रॉन्ग जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं है ये सब समझाने के लिए। लाइफ जो है वो बहुत ही इनसिक्योर है, अनस्टेबल है, कोई लॉज नहीं है, देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट फियर। ह्यूमन रिलेशन जो है वो सस्पिशन और हॉस्टिलिटी है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ अपने थॉट्स को समझ सकते हैं, हम अपनी फीलिंग्स के बारे में जान सकते हैं, लेकिन सामने वाला क्या सोच रहा है ये हम नहीं जान सकते हैं। सो देयर इज़ अ मिसट्रस्ट बिटवीन द पीपल। अब भले ही मैं कुछ भी सोच रही हूँ, लेकिन सामने वाला, हो सकता है सामने वाला मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा हूँ, भले ही मैं अच्छा सोच भी रही हूँ, लेकिन सामने वाला तो मुझे मारने की सोच रहा है, तो ये सोच के कि वो मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा होगा, मेरे खिलाफ कुछ सोच रहा होगा, देयर इज़ no mutual understanding, there is a distrust in the society which leads to a war like situation, there is a constant struggle in the society। इस distrust की वजह से जो
मोस्टली जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिफेंसिवली एक्ट करते हैं और एक दूसरे को अटैक करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। एज अ रिजल्ट द स्टेट ऑफ नेचर बिकम्स अ कंडीशन ऑफ कंप्लीट अनार्की। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्योस ही क्योस है। देयर इज़ नो ऑर्डर इन द सोसाइटी, देयर इज़ जस्ट वॉर लाइक सिचुएशंस। सब एक दूसरे को मारने के लिए घूम रहे हैं क्योंकि सबको रिसोर्सेज चाहिए। देयर इज़ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड दैट इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज स्टेट ऑफ नेचर। अगर आप उसको इमेजिन करेंगे, इट इज़ टू डिप्रेसिंग, टू पेसिमिस्टिक। सो उनका जो स्टेट ऑफ नेचर है वो एक पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट ऑफ नेचर देते हैं। स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहाँ पर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई पावर, कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसी सिचुएशन में वो ये बताते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो सिंस लोग जो हैं वो किसी और की फीलिंग्स को समझ नहीं सकते हैं, सिर्फ अपनी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। देयर इज़ अ डिस्ट्रेस बिटवीन पीपल, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से दे आर इन अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, और सब पावर चाहते हैं और जिसके पास पावर है सिर्फ वही उसी का डंका है, उसी के पास सारे रिसोर्सेज हैं। द लाइफ जो है स्टेट ऑफ नेचर में वो नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट है, सॉलिटरी, पुअर एंड शॉर्ट है। सब वॉर अगेंस्ट मैन, इज़ इन द वॉर अगेंस्ट एवरी मैन, एक दूसरे को मारने के लिए घूम रहे हैं। दैट इज़ द नेचर, स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू हॉब्स। इट इज़ कंप्लीट एनार्की। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्योस है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो ऑर्डर मेंटेन कर सके। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स अ स्टेट ऑफ नेचर। और स्टेट ऑफ नेचर ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है वो बहुत ही सेल्फिश है। नाउ दिस वीडियो एंड्स हियर। आज हमने स्टेट ऑफ नेचर देखा है, व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर देखा है और उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है। नाउ वी विल लुक एट हिज टर्म्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के उसके क्या टर्म्स थे, एक स्टेट कैसे बना है, स्टेट को लोग अगर इस तरीके से लोग रह रहे हैं जैसा उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर बताया तो लोग क्यों स्टेट को मानेंगे, ये सब हम देखेंगे इसके पार्ट 2 में। सो स्टे ट्यून, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो, टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक, कमेंट, शेयर। और जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डिस्कस इट in the upcoming videos, doubt videos. I hope you liked it, you enjoyed it and had fun. Bye bye, thank you.